Hello everyone, I hope all of you are doing great, and yes, today we are going to do the second section of Sprintex. And today what are we going to do? We are going to do questions of respiration. ठीक है, क्लास 10th की बायोलॉजी के एग्जाम में बस एक ही चैप्टर आ रहा है, लाइफ प्रोसेस है ना। उसमें 4 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स कह सकते हो। न्यूट्रिशन, जिसके हमने क्वेश्चंस करे थे लास्ट क्लास में। आज के स्प्रिंट में हम रेस्पिरेशन का करने वाले हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का भी कर लेंगे। 4 टॉपिक्स आते हैं, है ना। तो आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, पहले हम अपने लास्ट क्लास के जो होमवर्क के आंसर दिया था उन बच्चों को हम संबोधित करेंगे, उनसे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड नंबर 2, आज हम एक बहुत ही बढ़िया हमारे फेवरेट से एक टीचर है जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमने सुना है, तो उनको थोड़ा एड्रेस करेंगे। एंड towards the end we will solve questions, and towards the end I will give you a homework question also, and so that you can answer in the next class. Cool guys, so this is going to be the flow of the session, and let's get to the video, है ना। So yes, as I said, today we are going to do respiration, and next after that we will do transportation, and finally we will do excretion in the next class. ठीक है, तो न्यूट्रिशन ऑलरेडी हो चुका है, आज रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन और ये 4 टॉपिक्स है बेटा पूरे के पूरे चैप्टर में बायोलॉजी में। और इससे बाहर मतलब क्या बता रहा हूं, इतना अच्छे से करा लिया हमने चैप्टर बच्चों को कि बच्चों तुम तो रॉक कर दोगे। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे बच्चे जिन्होंने हमें आंसर दिया, होमवर्क स्प्रिंटर्स। हर्ष वर्मा, हे सर सेशन वाज ऑसम, होमवर्क आंसर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने होमवर्क दिया था, हर्ष वर्मा ने आंसर करा, क्लैप्स और हर्ष वर्मा। पंकज मिश्रा ने भी आंसर करा, थैंक यू मेरे बच्चे पंकज मिश्रा, दोनों के 9 आउट ऑफ 10 आए थे बेटा, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, तो यस, और जैसे कि मैंने कहा है पढ़ के आया करो, बिना पढ़े मत आया करो। ठीक है, यस। और ये हमारे एक बच्चे हैं डिंकी खट्टी, इन्होंने कहा ईगरली वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्प्रिंटेक्स बायोलॉजी सेशन अमृतसर। लास्ट ईयर आपके सबसे लेस सेशंस थे, लेकिन इस बार अभी सर के लेस सेशंस हैं। यस, रुको जरा सब्र करो। ये बहुत सही मीम्स है, रुको जरा सब्र करो, लेट्स सी। तो या मी अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, and CBSE, that is why we conduct exam 2 times. So claps for this amazing humor guys. This is RIP Gaming YT. Great job guys, you guys are so humorous, we love you guys, lots of love. चलो इसी बात पे बेटा RIP Gaming YT के लिए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, एंड लेट्स स्टार्ट। ये हमारे बेटा शेड्यूल है, इनको कॉपी कर लो, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड गाइस पढ़ के आया करो। ठीक है, पढ़ के आओगे ना तो इससे होगा आपका रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, दिस इज केमिस्ट्री, एसएसटी, मैथ्स, है ना। ये सब जब भी आप सेशन अटेंड करो पढ़ के आया करो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज, है ना। एंड एज आई सेड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना बेटा। सबके साथ शेयर करो, ठीक है, क्योंकि जब आप साथ में पढ़ोगे ना तो आपके साथ में डाउट्स आएंगे तो आप एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, जो आपके बगल वाला इंसान है वो आपका कंपटीशन नहीं है, असली कंपटीशन आपकी नजरों के सामने ही नहीं है, और जो आपके नजरों के सामने है वो आपके दोस्त हैं, उनके साथ पावर कंबाइन कर लो, आप टुगेदर यू विल गो फर्दर। समझ रहे हो, मान लो कभी 1-2 नंबर आपके दोस्त के ज्यादा हो जाएंगे, कभी आपके ज्यादा हो जाएंगे, बट ओवरऑल आप दोनों जितना अकेले जाते हैं ना उससे ज्यादा ही पोजीशन पे रहोगे। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट, समझ रहे हो। जैसे कि आप अकेले यहां तक पहुंच पाते है ना, और आपका फ्रेंड यहां तक पहुंच पाता है 1-2 नंबर ऊपर लेके, ठीक है, बट टुगेदर यू बोथ will be above these point. Obviously 1-2 नंबर का डिफरेंस किसी ने होगा, बट आप ध्यान से देखो, आप एक्चुअल जहां जितना आप करने वाले थे उससे ज्यादा पोजीशन पे आ जाओगे। समझ रहे हो, तो गो एम फॉर दैट, हैव अ ब्रॉडर सोच, नैरो चिंदी बच्चों वाली सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर योर आंसर पेपर, आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर को एक दूसरे से शेयर करो। ठीक है, आप अपने इस पेपर को दूसरे दोस्त को दो, दूसरे का पेपर आप खुद सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आता, मुझे ईमेल कर दो। मैंने बताया ना, आप लोग अपने प्री बोर्ड के या बोर्ड के पेपर्स जो भी आपके स्कूल में हो रहे हैं वो हमें भेजो, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी बात पे आगे चलते हुए, यस, डोज ऑफ मोटिवेशन क्या है, नन इज यू एंड दैट इज योर सुपर पावर। मतलब सॉरी, नन कह रहा हूं, नो वन इज यू, मतलब
बेटा आप स्पेशल हो। हम लोग दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी योरसेल्फ। ओके, आप दूसरा इंसान नहीं बन सकते। ओके, तो डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स, बी योर नेचुरल। इफ यू आर इंट्रोवर्ट, बी इंट्रोवर्ट। इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट, बी एक्सट्रोवर्ट। इफ यू आर म्यूजिकल, बी म्यूजिकल। इफ यू आर जंपी, बी जंपी। एंड यस, इफ यू आर ग्रम्पी, बी ग्रम्पी। ओके, डोंट बी ग्रम्पी। थोड़ा स्माइल कर लो, है ना। तो आगे चलते हैं, तो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इट इज 1 मार्क का क्वेश्चन एंड आई हैव गिवन यू 1.5 मिनट्स एग्जाम में मिलते हैं, बट हम 45 सेकंड्स में कर लेंगे, है ना बेटा। क्वेश्चन को रीड करना है आपको, मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, आपको अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है, और जब मैं आंसर दिखाऊंगा आपको चेक करना है, ठीक है। और मुझे एंड में बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलो, aerobic respiration is considered as more advantageous than anaerobic respiration because it requires oxygen, it produces more energy, it causes breakdown of respiratory substrate, और aerobic respiration produces water। बताओ। यस, हम एरोबिक रेस्पिरेशन को यस एडवांटेजियस क्यों कहते हैं एज कंपेयर टू अदर। कम ऑन गाइस, 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली, ऑप्शन इज बी, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा 38 एटीपी एनर्जी बनती है, जबकि एनएरोबिक में ओनली 2 एटीपी। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, दैट इज व्हाई इट इज एडवांटेजियस। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? विच हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना बच्चे, जो कि हमारे मसल्स में नॉर्मली होता है ना। चलो आगे और डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। बताओ, which of the following is correct regarding the anaerobic respiration in humans। बताओ, humans के बारे में बोलते हैं anaerobic। ग्लूकोज प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज गिविंग आउट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ह्यूमन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा बताओ। कम ऑन, I'll give you 5 seconds. 5 4 3 2 1, and yes guys, the answer is yes. Oh sorry, aerobic respiration, मैंने anaerobic पढ़ा था, sorry, my bad. Which of the following is the correct regarding the aerobic respiration? Exactly guys, aerobic respiration क्या होता है बेटा? Glucose is broken down using oxygen into carbon dioxide and water, है ना। जो हमारा ग्लूकोज है, it is broken down using carbon dioxide and water, है ना बच्चों। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में व्हाट हैपेंस बेटा? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। यस, है ना बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी भी बनता है। परफेक्ट, चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, which among the following is a common passage, इसको कंप्लीट करेंगे, for both digestive as well as respiratory system, larynx, esophagus, pharynx और trachea, which is common passage for digestive and respiratory system। come on guys, बताओ, इसको करो। 5 4 3 2 1, come on। exactly guys, the answer is pharynx। pharynx is the common passage। pharynx कौन सा रीजन है? यहां से यहां तक, मतलब देखो this entire region is pharynx, मतलब जहां पे मेरी नोज खुलती है, मेरा माउथ और मेरा लोअर, ये जो फूड पाइप और विंड पाइप खुलता है, this entire region is pharynx, है ना। तो it is a common passage, ठीक है। larynx क्या होता है? it is also called as the voice box। larynx is also called as the voice box which is the opening of the trachea, और मतलब top portion of the trachea, है ना बेटा। trachea तो हमें पता ही है, esophagus is the food pipe, trachea is the wind pipe। Question number 4 again, guys, you have to do it in 45 seconds। dash looks like a tube and is present between larynx and bronchi। मतलब कौन सी ट्यूब larynx और bronchi के बीच में होती है? bronchioles, trachea, esophagus और pharynx। बताओ, I'll give you 5 seconds। yes guys, 5 4 3 2 1, and yes, answer is guys trachea, है ना। देखो, ये मान लो लैरिंग्स है, ये ट्रकिया है और ये ब्रोंका है। दिस इज लैरिंग्स, दिस इज ट्रकिया एंड दीज आर ब्रोंका,
है ना बेटा, ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स और फिर एंड में एल्वियोलाई होती है ना बेटा। तो आपका ठीक है, आपको पता होना चाहिए पैसेज ऑफ एयर क्या होता है इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पैसेज ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट प्रॉपर्ली। ओके, गुड जॉब। नेक्स्ट वन, इन द रूट्स ऑफ प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू, मतलब प्लांट के रूट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? ऑप्शन ए स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, विंड ट्यूब और रूट है। मैं तभी कहता हूं बायो बहुत इजी है यार आता है और नहीं आता आपको तो 45 सेकंड्स भी नहीं चाहिए, जस्ट नीड 20 सेकंड्स। ओके, 20 भी नहीं, आई वुड से 10। रीड इट गाइस, इट्स सो डैम इजी। आई गिव यू 10 सेकंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली गाइस, द आंसर इज रूट हेयर। जो प्लांट होता है ना बेटा, उसके पास तो ब्लड नहीं होता जो कि ऑक्सीजन को ऊपर नीचे ले जाए, और प्लांट के पास स्टोमेटा सिर्फ लीव्स में होते हैं, है ना। बट अगर आप देखोगे तो प्लांट का जो बार्क होता है, स्टेम होता है, उसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं। प्लांट का जो रूट होता है उसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं, है ना बेटा। तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा, उनको भी रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो वो कैसे करते हैं? जो बार्क होता है, जो स्टेम होता है, वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं कॉल्ड एज लेंटिसेल्स, व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और प्लांट के जो रूट में होता है रूट हेयर, व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और प्लांट के जो, ये है हमारा वेदांतु का प्लांट, ठीक है बेटा, ये हमारे वेदांतु का प्लांट है। तो जो हमारे वेदांतु का ऊपर जो होता है एक्सचेंज होता है थ्रू द स्टोमेटा, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, ब्रांच में लेंटिसेल्स के थ्रू। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, है ना। और रूट के एरिया में रूट हेयर से होता है, ठीक है बेटा। वेरी गुड बेटा। वेदांतु में अमेजिंग सा क्रैश कोर्स चल रहा है which will enable you not only score great but also get lots and lots of knowledge। ठीक है, क्या क्या होता है बेटा? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं। आपको यूट्यूब पे मजा आ रहा है तो आपको वेदांतु क्लास पे तो अमेजिंग मजा आएगा, ठीक है। और क्या होता है? क्विजेस होते हैं उसमें। क्विज मतलब जैसे कि आपको मेंटी पसंद है ना, तो हर क्लास में हमारे 10 से 15 मेंटी क्लासेस होती हैं। और क्या चीजें हैं? जैसे कि मैं बता रहा था, आपको लगता है कि आपका कंपटीशन सामने वाले बच्चे से है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका असली कंपटीशन आपका असली कंपटीशन जो है उन बच्चों के साथ है जो आपको दिखते भी नहीं है। समझ रहे हो? ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं, आईआईटी, जेई, है ना, या फिर नीट एग्जाम, ये सब ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। जो आपके बगल वाला है वो तो आपका दोस्त है, आपको उसके साथ पावर्स मिलानी है ना बेटा। तो यस, वी विल प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी टू compete विद द स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया भी और वर्ल्ड भी, है ना। जैसे मैंने बताया इंटरैक्टिव रिप्लेस, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप क्लास उसको रिप्ले देख लो, उसमें एक क्विजेस भी प्ले कर सकते हो, ठीक है बेटा। एंड यस, लीडर बोर्ड, हर क्लास में एक विनर होगा, टॉपर होगा, एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन, प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट विद हैंड रिटन नोट्स फॉर मास्टर टीचर। मतलब जो भी टीचर क्लास में पढ़ाता है उसको आपको बस क्लिक करना है, आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। मतलब आप क्लास में बस बैठो और सुनो हमारी बातें, समझो, एंड यू विल बी गुड टू गो। कूल। नेक्स्ट, और क्या? इन क्लास डाउट सॉल्विंग टेस्ट एंड असाइनमेंट। आपकी क्लास में जितने भी डाउट होंगे सारे सॉल्व होंगे। अगर आपको डाउट ऐप चाहिए उसमें भी आपको एक्सेस मिल सकता है, आपको पर्सनल टीचर चाहिए आपको वो भी मिल सकता है, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है वेदांतु में, है ना। एंड टेस्ट, हर देखो बेटा, सैंपल पेपर और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वेदांतु के टेस्ट में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू रेप्लीकेट जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। असाइनमेंट्स भी देते हैं। तो इतना सारा आप पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, है ना बेटा। और क्या होता है? अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज होते हैं। माइक्रो कोर्सेज मतलब कोई चैप्टर आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली, आप वो चैप्टर पढ़ सकते हो, समझ रहे हो। मतलब आप एक मेन बैच में होगे, उसके अलावा आपको कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आया था कभी, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, किसी में भी, किसी भी सब्जेक्ट का। Then how do you enroll into the courses? I'll tell you बेटा, there's a link in the description box, ठीक है। वहां पे जाके if you use this code ARPRO you will get the maximum discount, है ना। अभी क्या चल रहा है बेटा? There are two versions जो मैंने बताया, एक लाइट है, एक क्लासिक है। ये बेटा टर्म 1 का क्रैश कोर्स है। What is this? This is term 1 क्रैश कोर्स, ठीक है। अब ये कहां से ले सकते हो आप? There's a link in the description box। आप जो वीडियो देख रहे हो ना उस पर क्लिक करो, उसके नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पे देखोगे एनरोल इनटू वेदांतु टर्म 1 क्रैश कोर्स। उस पर क्लिक करो, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा वेदांतु का। उसमें 2 वर्जन होंगे, लाइट और क्लासिक। दोनों में 500 रुपीज का फर्क है।
एंड अदर डिफरेंस इज गाइस, क्लासिक में यू गेट एक्सेस टू अ डाउट ऐप, आपको डाउट ऐप मिलेगा जिसमें आपको कभी भी कोई डाउट आता है, जैसे आप अपने फ्रेंड का पेपर सॉल्व करो स्कूल का, है ना, आपको डाउट आया तो आप क्या करोगे, उसकी फोटो खींचोगे, ऐप पे डालोगे एंड विद इन मिनट्स यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, तो ये है, तो दोनों में से चूज कर लो। दिस इज फॉर 4500 if you use the code AR Pro, and this one will be available for 4950. 4500 this one, and this is 4950. The difference is guys 450 rupees का फर्क है। I would say go for classic, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैथ्स में या फिर फिजिक्स में, है ना, केमिस्ट्री, बायो, किसी में भी आपके डाउट्स ऐसे अनआंसर्ड नहीं होने चाहिए। तो आई वुड से गो फॉर क्लासिक, है ना। यू कैन यूज द कोड AR Pro। कैसे करना है मैंने बताया, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा हमने क्या बोला, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि मेरा अभी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का माइक्रो कोर्स चल रहा है जो कि टर्म 2 का चैप्टर है, बट बच्चों ने जिन्होंने अभी एनरोल कर रखा है वो अभी से पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, समझ रहे हो, तो टर्म 2 का आप अभी पढ़ सकते हो। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, है ना, परफेक्ट। देन exactly guys, you can use the code AR Pro so that you can get the discount. Perfect. समझ आ गया? How many of you are going to enroll into the crash courses? Let me know in the chat box guys. Only 1 month is left. एकदम प्रेशर कर लो, ट्रिगर कर लो, and yes, do not lose hope. अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करने के लिए यूज करो क्रैश कोर्स को। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं करा है, this crash course will help you score really great marks. Okay, तो on this note guys, let's get back to the video, and yes, do let me know कितने लोग इसमें एनरोल कर चुके हैं और कितने लोग एनरोल करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। परफेक्ट, ग्रेट। अब आते हैं बेटा असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस पे, है ना। असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेटा देखो, तो इसमें क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है और ये रीजन है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है तो क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन एक्सप्लेन्स इट। Option B, assertion is true, reason is true, but the reason does not explain it. Option C, assertion is false, reason is true. Option D, assertion is true, reason is false. I guess, sorry, option C is assertion is true, reason is false. Option D is reason is false. Okay, option C is guys, assertion is false, reason is true. And option D is reason is true, assertion is false. है ना, ये है। चलो बताओ, पढ़ लो। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन। अच्छा, हेमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हैज हाई अफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड। यस बेटा बताओ। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज एक्सप्लेनिंग इट। ऑप्शन बी इज ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन इट। ऑप्शन सी इज ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज A is false, R is correct. Come on guys, try. Ready? मार्क कर लिया, पॉज करो और देखो, मार्क करो और फिर करते हैं। ठीक है, ready to check the answer? Here it is. Exactly guys, this is a true statement but this is a false statement. Hemoglobin is a type of protein which has high affinity for oxygen, है ना, है ना। और hemoglobin कहां पे पाया जाता है? It is found inside the RBCs, है ना बच्चों। Great. Next question. The high energy requirement of multicellular organisms cannot be fulfilled by the process of diffusion. ठीक है, diffusion is the fast process but only occurs on the surface of the body. Come on guys, पहले चेक करो ट्रू है फॉल्स है। Come on, है ना। I'll give you 10 seconds this time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो लेट्स सी क्या ये ट्रू है। यस, ये तो ट्रू है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तभी वी हैव सेपरेट सिस्टम, नहीं तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलता। डिफ्यूजन द फास्ट प्रोसेस बट ओनली ऑकर्स एट द सरफेस। दिस इज आल्सो ट्रू, है ना बेटा, एंड इट एक्सप्लेन्स इट आल्सो। यस बेटा, ये एक्सप्लेन भी तो कर रहा है कि जो एनर्जी की हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी नहीं हो पाएगी डिफ्यूजन से, क्योंकि डिफ्यूजन बस मेरे स्किन के सेल्स के साथ होगा। मेरे जो हार्ट है, मेरी किडनी है, उनके साथ उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, है ना बच्चे। तो यस, ए इज द राइट आंसर। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग इट आल्सो। आई होप यू गॉट दिस राइट। नेक्स्ट वन, ये केस स्टडी है बेटा। देखो मैंने तो बता दिया है, देखो मेरा तो मानना ये केस स्टडी पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, सीधा
आंसर्स पे जंप करो, क्वेश्चंस पे जंप करो, ठीक है। तो अभी देखो, पहले हम सीधा जंप करेंगे फिर देखते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एरोबिक रेस्पिरेशन? बताओ कौन सा इक्वेशन एरोबिक रेस्पिरेशन रिप्रेजेंट करता है? C6H8O6O4 gives 6CO2 plus 2H2O. C6H12O6 6CO2 6CO2 plus 6H2O. C6H12O6 6O2 plus 6H2O gives 6CO2 plus 12H2O. Or C2H5OH 3O2 plus gives 2CO3 plus 3H2O. Come on, guys. What is the answer for this question? Come on, try करो, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, हो जाएगा आराम से। I'll give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exactly, guys. The answer is this one. Option C is the answer. है ना बेटा? Obviously क्या हो रहा है? Aerobic respiration की बात हो रही है, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो CO2 है, हो ही नहीं रहा। Aerobic मतलब oxygen is used to break down the glucose to produce carbon dioxide, yes, water and energy. है ना बेटा? To produce water and energy. है ना बच्चों? I don't know ये 12H2 और 6H2 दो बार क्यों लिख दिया है? 6CO2 plus 12H2O. है ना बच्चों? Then yes, this is also not the right answer. The option should have been C. Yes. है ना बच्चे? हाँ, ये I guess ये नहीं होगा यहाँ पे। Cool. Great. बैलेंस हो गया ना 6CO2. Yes. Okay. But this is a logical answer which we have over here. Okay. Perfect. चलो next question करते हैं. Which of the following organs are used by the fish to breathe in water? फिश कौन से ऑर्गन्स को यूज करता है ब्रीथ करने के लिए? माउथ ओनली, गिल्स ओनली स्केल्स, बोथ माउथ एंड गिल्स? कम ऑन गाइस, बताओ। 5, 4, 3, 2, 1, कॉल। एग्जैक्टली गाइस, इट यूजेस इट्स माउथ एंड गिल। बेटा जो फिश होते हैं ना, वो इट यूजेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को माउथ से लेती है एंड इट पासेस थ्रू द गिल्स सो दैट द गिल्स कैन कैप्चर द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट। ओके, इट यूजेस माउथ एंड गिल। And last question for today, guys. Do it properly. Dash is the respiratory pigment found in the blood, and it helps to. आज तो बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, but anyways, बच्चे, dash is the respiratory pigment found in the blood, and it helps to hemoglobin, transport of oxygen to tissue, hemoglobin, transport of CO2 to tissue, hemoglobin, transport of ethanol to lungs, hemoglobin, transport of oxygen to hair. Come on. बहुत ही आसान सवाल है. I'll give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Yes, guys, exactly the answer is hemoglobin, which helps in transportation of oxygen to the tissues. hemoglobin क्या करता है? ऑक्सीजन को टिश्यूज में हेल्प करता है ना बेटा? hemoglobin का मेन कंपोनेंट बेटा आयरन होता है. Iron is an important component of hemoglobin. That is why you are supposed to eat lots of green vegetables ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते रहे और आपको एनर्जी मिलते रहे. ठीक है, परफेक्ट. तो यस, क्लैप्स फॉर योरसेल्फ गाइस. बहुत ही बढ़िया बच्चों. हमने रेस्पिरेशन खत्म कर लिया है और आप मुझे बताओ आपके कितने सवाल सही हुए हैं आउट ऑफ दीज 10, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट राइट? एंड हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन. मेंशन द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में आता ही आता है. ठीक है, दिस विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम. तो मुझे आपको कमेंट में बताना है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, और क्या बताना है? आपको बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, है ना बच्चों? एंड यस, अभी हमने लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन कर लिया है, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन करा था. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. So keep smiling, guys. Have a great day. Lots of love. And I'll see you in the next class. Till then, bye-bye. Have a good day. Take care. And do not forget to like the video and share it with your friends. And yes, do not forget to use the code ARPRO to enroll into the Term 1 crash course. ठीक है बेटा, limited seats से खत्म हो जाएगी, तो do not waste your time. 25th of October को नया बैच स्टार्ट हो रहा है. Okay? Great. So I'll see you in the next class, guys. Do let me know आपको सेशन कैसा लगा. Like the video, share with your friends, and keep smiling. Have a great day.